प्रिय मित्रों, देखिए आगे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बता रहा है? इसमें पहला पद है जो -1.2 है, 1.2 है। दूसरा पद है -3.2 है। तीसरा पद है वो 5.2 है, 5.2 है। चौथा पद है वो 7.2 है। इनमें से दी गई सूची में A1 ये है, A2 का मान -3.2 है और A3 का मान -7.2 है, 5.2 है और A4 का मान -7.2 है। ठीक है, अब अपन D निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? D इक्वल आना चाहिए। D क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। D का मतलब सर्वंतर। A2 A1 है, A3 A2 है और A4 A3 है। इसमें सब जगह मान इक्वल आना चाहिए। इक्वल है तो D का मान समांतर श्रेणी है। D का मान इक्वल आ रहा तो D की श्रेणी समांतर श्रेणी। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 तो D का मान क्या है? D का मान इनमें से 3 में से 1.2 हो गया, 2 बचा माइनस। क्या बचा? 2। यहाँ -5.2 में से माइनस माइनस प्लस 3.2 गया, -3.2 गया। 5.2 में से -3.2 गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गए 2 और यहाँ पे 7.2 में से माइनस माइनस प्लस 5.2 आ गया। तो यहाँ पे क्या है? 2। D इक्वल टू क्या है? 2 आ गया। D इक्वल टू क्या है? माइनस का 2 आ रहा है। माइनस का 2 आ रहा है। माइनस का 2 आने के बाद आगे अपन माइनस और ऐड करेंगे। यदि देखो सीरीज दी हुई है 1.2 -1.3 5.2 -7.2 -9.2 और 11.2 -13.2 ये सीरीज चलेगी। दी गई संख्या सूची एपी में है, एपी में है। दी गई संख्या सूची किसमें है? एपी में। ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। जो दी गई संख्या सूची है उसको आप चेक करने के लिए इस संख्या सूची को A1 A2 A3 A4 देंगे। A1 का मान जो प्रथम पद है वही A1 का मान है। प्रथम पद बोलेंगे इसमें। क्या बोलेंगे? प्रथम पद और A2 A3 A4। फिर अपन D निकालते हैं, सर्वंतर सब जगह सेम आना चाहिए। तो A2 A1 करते हैं, A3 A2 करते हैं, A4 A3 करते हैं। तो सब जगह -2 को आ रहा है। सब जगह क्या आ रहा है? -2 तो -2 इसमें आगे से आगे अपन ऐड करते हैं तो समांतर श्रेणी बनती है। वैसे अपन चाहते हैं कि समांतर श्रेणी का वैकल्पिक A plus D, A plus 2D, A plus 3D ये चीज होती है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 का 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 -10 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है और +2 दिया हुआ है। आगे आपको सीरीज निकालनी है। अब देखो दी गई संख्या सूची के अंदर संख्या सूची -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, ये 0 0। ठीक है। अब A1 का मान ले लेते हैं, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान। ठीक है ना। A1 का मान -10 लेते हैं। ये लेते हैं। ठीक है ना। ये देने के बाद A1 का मान -10 है, A2 का मान -6 है, A3 का मान -2 है, A4 का +2 है। तो A4 D निकालते हैं। ये प्रथम पद क्या होता है? A4 A3 बराबर A3 A2 बराबर A2 A1।
ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस, b का मान कितना आ गया 4 आ गया, इधर -6 -2 माइनस माइनस प्लस 4 तो प्लस 4 आ गया, ये आ गया -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो कितना आ गया 4। d का मान सब जगह समान आ रहा है, d का मान सब जगह समान आ रहा है। d का मतलब क्या होता है, सर्व अंतर। d का मान क्या होता है, सर्व अंतर। इसमें देखो दी गई संख्या में a1 a2 a3 a4 देते हैं, a4 देने के बाद d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं, आगे वाला पद में से ये नेक्स्ट वाला पद घटाते हैं, उसे a4 माइनस a3 करते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं, a2 माइनस a वर्ग करते हैं। इसी प्रकार सब d इक्वल आ रहा है, सब जगह अंतर समान आ रहा है, तो सीरीज दी गई सीरीज समांतर श्रेणी में 4 जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इस सीरीज दी हुई इसमें 4 जोड़ेंगे 10 6 -2 2 2 में 4 जोड़ा 6 6 में 4 जोड़ा 10 10 में 4 जोड़ा 14। अतः दी गई संख्या सूची एपी में है, एपी में है। दी गई संख्या सूची एपी में है, ठीक है। इसी प्रकार आगे ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ अपन इसे आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद आपको याद रखना है। व्यापक फॉर्मूला क्या है, वो जैसे a + d a + 2d a + 3d a + 4d, ये चीज याद रखोगे और उसके बाद आप जो सीरीज दी है d इक्वल आना चाहिए। d क्या है, सर्व अंतर है। इसमें पहला पद क्या है, प्रथम पद, जो पहला पद a1 दिया हुआ है वो प्रथम पद कहलाता है। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। जितने भी d है, जैसे जितने भी सीरीज के पद है उसमें सब में d इक्वल आना चाहिए। d इक्वल आता है तो दी गई संख्या सूची समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं।